साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग द वॉइस सैम्पलिंग और एक रिसेंट फैसला जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जिसके तहत वॉइस सैंपल के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है। अब क्या होने वाला है ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्या वॉइस सैंपल उसके बावजूद भी देना होगा, और अगर नहीं देना होगा तो उसके लिए प्रोटोकॉल क्या है, क्या क्या कानूनी रास्ते अभी भी बचते हैं। साथियों देखो, लॉ सुप्रीम है और लॉ की हमें इज्जत करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकल 21 संविधान का ये कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। किसी की लाइफ और लिबर्टी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। साथियों, कानून का इंटरप्रिटेशन का काम जो है वो जुडिशरी का है, और सुप्रीम कोर्ट कानून का इंटरप्रिटेशन करते हुए विभिन्न समयों पर अपना डिसीजन दे सकता है। तो साथियों, उसी के कॉन्सिक्वेंस में एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जिसके तहत ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो आदेश हैं वॉइस सैंपल के, उसको उन्होंने वैध ठहराया है। पहले हम ऑर्डर को पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद करना क्या है मैं आपको बताऊंगा, और कैसे हम एक बेटर लीगल इम्यूनिटी क्रिएट कर पाएंगे इन द लीगल वे, ये भी आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, उस पर मनन कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो उसको अपने केस में अप्लाई कीजिए, ताकि आप एज़ पर लॉ रेमेडी प्राप्त कर सकें। साथियों, एक बात मैं आगे की बात शुरुआत करने से पहले कहना चाहूँगा कि एक बेसिक जूरिस्प्रूडेंस है, जहाँ पर राइट है वहाँ पर रेमेडी है। व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो अगर हमारे कोई राइट कानून में है और वो अफेक्ट हो गए हैं या होने जा रहे हैं, तो उसकी रेमेडी के लिए भी व्यवस्थाएं कानून में है। पर व्यवस्थाएं जब डिस्कस नहीं होती हैं तो हमें मालूम नहीं होती हैं, पर जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो उस पर गौर फरमाइए, उसको अप्लाई कीजिए और अपने राइट्स को सिक्योर कीजिए। तो साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जजमेंट जो पास किया है, ये पास किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और इस मामले में जो फाइनल जजमेंट था गुजरात हाई कोर्ट का, जो कि 23/12/2022 का है, उसको जो है चैलेंज किया गया था, और जजमेंट का नाम है परवीन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। साथियों, इसके साथ इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन भी जो है फाइल की गई थी। इसका फाइनल जो है एडजुडिकेशन किया जस्टिस रॉय और जस्टिस मिश्रा की बेंच ने। साथियों, यहाँ पर प्राइमरी ग्रीवेंस क्या थी। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट हैज़ मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। द लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर द प्राइमरी ग्रीवेंसेस ऑफ द पिटिशनर। उसका जो प्रारंभिक ग्रीवेंस था, ग्रीवेंस मीन्स त्रास, परेशानी, वो क्या थे कि his voice sample is ordered to be collected for the purpose of comparison with the incriminating voice sample available with the police। ये है मोटी मोटी बात। अब यहाँ पर प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि पुलिस ने जो वॉइस सैंपल कलेक्ट किया है वो कितना जेन्युइन है और कितना मैनिपुलेटिव है, और अब जो वॉइस सैंपल कलेक्ट किया जाएगा वो भी कितना जेन्युइन है और कितना मैनिपुलेटिव है। क्योंकि अक्सर जब ऑर्डर करती है कोर्ट्स, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी देखना चाहिए, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि अभियुक्त के संवैधानिक अधिकार क्या है। नो वन कुड बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिज विशेस। पर कोर्ट ने कह दिया कि अगर सैंपल लेते हैं तो ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 संविधान का जो है उल्लंघन नहीं है, और जो बेसिक लॉ था साल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, उसको जो है बाईपास कर दिया गया। अब यहाँ पर पॉइंट है कि आप वॉइस सैंपल देना नहीं भी चाहते हो और नहीं भी देते हो, तो रिसेंट लॉ है राजस्थान हाई कोर्ट का, उसमें ये स्पष्ट है कि नॉट गिविंग ऑफ द वॉइस सैंपल इन कंसिक्वेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट विल नॉट हैव एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन योर क्रेडिबिलिटी। क्योंकि सेक्शन 114 का प्रिजम्पशन तब ड्रॉ होगा कि जब आप पार्लियामेंट्री लॉ का जो है वॉल्यूशन कर रहे हो, पर किसी कोर्ट का कोई आदेश है उसकी आप पालना नहीं करते हो। इट मे बी इश्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बट रादर देन नो एविडेंस could be collected by the way of caution। बहुत मोटी मोटी बात आप याद रखना कि किसी भी एविडेंस को इंड्यूसमेंट या कॉर्शन से कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर प्रोसिक्यूशन कोई इंक्रिमिनेटिंग वॉइस सैंपल को एलिज्ड मानती है और ये कहती है कि अक्यूज का है, तो अब अक्यूज का ऑप्शन है कि उस एलिज्ड इंक्रिमिनेटिंग वॉइस सैंपल पे अपना वॉइस सैंपल दे या नहीं दे। और ऐसे कई जजमेंट भी देखे हैं मैंने रिसेंटली कि जहाँ पर ऑर्डर हो गया कि वॉइस सैंपल दीजिए, अक्यूज ने मना कर दिया कि कोई प्रावधान नहीं है और ना ही मुझे कंपेल किया जा सकता है, तो वहाँ पर कोर्ट को अपने ऑर्डर को ड्रॉप भी करना पड़ा। तो कहने की बात है कि ऑर्डरिंग वॉइस सैंपल इज़ वन थिंग एंड गिविंग वॉइस सैंपल इज़ अनदर थिंग। साथियों, इस मामले में फिर क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू द काउंसिल, अनलेस रूल्स आर फ्रेम्ड एंड एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग system is notified under the provision of criminal procedure identification act 2022, read with rules 2022, the collection of voice sample would impeach the right to privacy।
मुझे बड़ा दुख होता है कि कई बार हम ऐसे पॉइंट क्यों उठाते हैं जो पॉइंट ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट सेटल कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि अगर वॉइस सैंपल लेते हैं तो ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है। तो आप इस जजमेंट को देखकर भले ही घबरा रहे होंगे, बट ये जजमेंट कहीं भी आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट तो कोर्ट तय कर चुका है कि गिविंग वॉइस सैंपल वुड नॉट अफेक्ट द राइट टू प्राइवेसी। तो जब अफेक्ट ही नहीं कर रहा है तो ऑर्डर इम्प्यून कैसे होगा, ऑर्डर रेजेंट होगा। तो कहने की बात है कि जो इस केस में बिंदु उठाया गया था वो बिंदु केवल एक लिमिटेड बिंदु था कि प्राइवेसी का उल्लंघन है, इसलिए ऑर्डर को सेट असाइड करो। हमारा कहना है कि प्राइवेसी का बिंदु जो है कोर्ट तय कर चुकी है। अब तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं प्रोसीजर के ऊपर कि पहली बात तो कि प्रोसीजर नहीं है, जेन्युइननेस नहीं है, लेबोरेटरी नोटिफाइड नहीं है, सैंपल मेथड जो है नोटिफाइड नहीं है, तो फिर सैंपल किस बात का। ऐसा प्रक्रिया जिसको अनुमोदित ही नहीं किया गया है, ऐसी प्रक्रिया जो लॉ के द्वारा जस्टिफाइड ही नहीं है, उसे कैसे काम में लेकर उससे कैसे कोई एविडेंस क्रिएट करके या कलेक्ट करके कैसे हम अक्यूज़ के अगेंस्ट जो है उपयोग में लेंगे, ये है डिबेटेबल क्वेश्चन जो करना था, जो यहाँ पर कंसिडर नहीं हुआ, ना तो करवाया गया और ना ही किया गया। तो कोर्ट ने यहाँ पर रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को कोर्ट कर दिया। तो कोर्ट ने क्या लिख दिया वापस से कि वुड अ जुडिशियल ऑर्डर कंपेलिंग अ पर्सन टू गिव हिज वॉइस सैंपल वेदर वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी, द आंसर गिवन इन नेगेटिव। तो आपको एक बात समझनी है कि राइट टू प्राइवेसी इज समथिंग डिफरेंट देन राइट टू गेट अ फेयर प्रोसीजर। तो कोर्ट ने यहाँ पर यह लिखा कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है, तो जब तक कानून नहीं बनता मजिस्ट्रेट जो है वॉइस सैंपल के लिए डायरेक्शन दे सकता है। बट पॉइंट इज दैट कि व्हाट प्रोसीजर ही विल टेक फॉर द वॉइस सैंपल, नंबर 1। क्योंकि कई बार मजिस्ट्रेट से ऑर्डर करने की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आपको एक स्क्रिप्ट देंगे, उस स्क्रिप्ट को आपको पढ़ना है और सैंपल देना है। अरे तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ में लिया जाएगा ये तो बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हैं क्या वो जेन्युइनली काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसकी पुष्टि कौन करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान हाईकोर्ट ने हालांकि ओंकार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में ये कहा कि वॉइस सैंपल में कोई रोल मजिस्ट्रेट का है ही नहीं, वो तो केवल ये ऑब्जर्व करता है कि जो प्रक्रिया है वो जेन्युइन है या नहीं है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस मेथड के तहत सैंपल लेंगे, जिस मेथड के तहत एनालिसिस करेंगे, ऐसा कोई भी मेथड पार्लियामेंट द्वारा नोटिफाइड ही नहीं है। जब तक कोई मेथड नोटिफाइड नहीं है, हाउ इट कुड बी यूज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस, अ कंप्लीट एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट यू। तो ये जो है चर्चा के विषय, इस पर चर्चा करनी होगी। अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। The above would indicate that the magistrate is given the power to order for collection of voice sample for the purpose of investigation and same is not the violation of privacy। और कहने की बात है कि ये डायरेक्शन जो है कोर्ट ने दी है, यद्यपि आर्टिकल 142 में, बट इसमें भी कई लॉ आ चुके हैं कि जो भी डायरेक्शन आर्टिकल 142 में दिए जाते हैं वो लिमिटेड है किसी केस को लेके। जनरल डायरेक्शन नहीं दिए जा सकते और ना ही 142 के तहत जो है कोई भी लॉ बनाया जा सकता है। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था, हम कोई कानून अपने हिसाब से बनाकर उस पर इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा वी सी नो इन्फॉर्मिटी। तो मैं खुद भी कह रहा हूँ कि देयर इज़ नो इन्फॉर्मिटी, क्योंकि वो जो चीज़ है वो लिमिटेड है अप टू द प्राइवेसी। पर हमें बात करनी है प्रोसीजर की। तो अगली बार ध्यान रखना कि जब भी हम लड़ाई लड़ो तो लड़ाई लड़ना प्रोसीजर के ऊपर, कि ये प्रोसीजर क्या होगा, पहले कोर्ट उसको अश्योर कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एलिस्ड वॉइस है उसका कोर्ट करा ले फॉरेंसिक। अगर उसमें डाउट है कि उसमें क्रैम्पिंग है या उसमें टेक्निकली उसमें गड़बड़ियाँ हैं, तो निश्चित तौर पर आप वॉइस सैंपल से मना भी कर सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट बाउंड टू गिव सैंपल टू द फैब्रिकेटेड एंड फॉल्स इंक्रिमिनेटिंग वॉइस। क्लियर है। और इसके अलावा एक वॉइस सैंपल की डिमांड करा करो, आपका बेसिक राइट है। आप लगाओ ना कोर्ट में अर्जी, कोर्ट अर्जी खारिज करेगा। हाई कोर्ट जाओ, सेशंस कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, पर आपको लगाना पड़ेगा, मीन्स लगाना पड़ेगा, आपको अर्जी लगानी है। कहते हैं ना कि 100 बका और 1 लिखा, आप बात को लिख दो, कोर्ट डिसअलाउ करेगा, पर आपकी बात जो है रिकॉर्ड पर आ गई। बाद में जब परजुरी कॉज होगी तो आप इस पॉइंट को जो है रेस कर पाओगे, भाई मैंने तो पॉइंट रेस किया था पर कोर्ट ने ये पॉइंट कंसीडर ही नहीं करा। तो अपनी बात को लिखना सीखो, बोलना की बजाय लिखने पे ज़्यादा जोड़ दो। उसके बाद प्लीडिंग में आप कितना अच्छा आर्गूमेंट करो वो बात की बात है। तो सारा काम ड्राफ्टिंग का है। एक बेटर ड्राफ्टिंग होगी तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, और उसके साथ साथ एक बेटर आर्गूमेंट होगा तो कहते हैं कि सोने पे सुहागा। तो इन बातों को ध्यान में रखो, घबराने का अभी भी नहीं है, अभी भी हम मैदान में हैं और लड़ने के लिए सक्षम हैं। तो साथियों, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स वॉइस सैंपल को लेके। तो भले ही रिसेंट लॉ है 15 मई 2023 का, तब भी नहीं घबराना है, हमें लड़ना है और अपने राइट्स को इन्फोर्स करना है। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।